तुम्हारी दोस्त इतनी वियर्ड है ना। आगे आइए। बहन थी तुम्हारी, कोई बात नहीं। वैसे मेरी तो सिर्फ दोस्ती थी, मतलब दोस्ती तो कुछ नहीं। मैं जब भी खुश हुई मेरे को भी यही हुआ जैसे मैं एक बैग पे लेटी हूँ। सिमरी मेरे कमरे में खड़ी थी, बस मेरे को यही पता है। सिमरी कौन? उसका दूसरा नाम नहीं पता तुम्हें? नहीं, मैंने तो उसको आज ही देखा था। वियर्ड सी दोस्त कौन? तो वियर्ड सी दोस्त कौन लगता है? अभी नहीं थी वो। कल की आई हुई। तुम उसका अपना नंबर भी दे दोगी, सब कुछ दे दोगी, तो ऐसे ही होगा ना। अगर वो तुम्हें ब्लैकमेल करे तो कैसे वियर्ड है? मैं बताती हूँ मेरे को क्या महसूस हुआ था। मैं एक बेड पे लेटी थी साइड में, थोड़ा सा साइड में, और साइड में वो खड़ी थी और मेरे को बोल रही थी तुम भाग जाओ नहीं तो तुम मारे जाओगे। तो वैसे तुम लोगों ने मेरे को उठाया, मैं जब गई और मैं बच गई। और वो हमें यहाँ पे मैं सपने में चिल्ला दे रही थी कि मेरे को बचाओ बचाओ। हमें यहाँ पर आवाज भी आई थी। ये अननोन नंबर से करो। हेलो हेलो, कौन? ये कैसी आवाज थी? क्या हुआ अभी? कोई तो आ रहा है मेरे पैर पे। उसने छोड़ूंगी नहीं। कॉल कट करो। कर दिया। इतनी देर से दोस्त कौन बनाते हैं? कल की आई हुई है वो, और उसका ना नंबर ना पता ना कुछ। वो जिंदा है या मरी है? भूत तो नहीं है वो। मेरी बेस्ट फ्रेंड को कुछ मत बोलो। वो बेस्ट फ्रेंड बन गई है। नहीं, कल की आई हुई लड़की बेस्ट अपने बहनों से ज्यादा बन सकती है बेस्ट फ्रेंड। अब मैं कुछ नहीं जानती। मतलब हमने जो करना है तुम्हें कर लो ना। तेरा पैर का ध्यान भी उसने रख लिया है। जरूरी नहीं है कि वही हो। सपने में कभी कभार अपने लोग भी आ जाते हैं। हमारे तुम्हारे कभी सपने में कि हमने मारा है, या हम किसी भी सपने में आए हो? हाँ आए हो। कौन से सपने में आए हो तुम? कौन से सपने में आए? बताओ। सारे सपने में तुम लोग ही आए हो। अच्छा तो हाँ, हमने मार दिया तो हम रिश्ता तोड़ दो ना, हम चले जाएंगे यहाँ से। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। वो पता लगाओ कि वो कौन है। वो कौन है? क्या तेरी बेस्ट फ्रेंड है? गेट खोलो। गेट खोलो। छोड़ूंगी नहीं। कुल्हाड़ी लाई हूँ, डंडा लाई हूँ, चाकू लाई हूँ। पेट में नहीं खोलोगे तो मैं आर पार आ सकती हूँ गेट के। शराबी से खोल दो, बच जाओगे। कुछ नहीं करा सकती। मना करा था ना, सुना क्यों नहीं मेरी बात? नीचे गिर जा। अभी तो जा रही हूँ, बाद में आऊंगी। बोला था ना को बचाने के लिए क्या कर लोगे तुम लोग? हाँ? मुझे ये बताओ, अगर तुम लोग नीचे नहीं उतरे तो तुम लोग सोच लो कभी ना कभी तो तुम लोग नीचे उतरोगे ही, और मैं हमेशा किसी ना किसी के रूप में यहाँ पे आती ही रहूंगी। तो अगर अब तुम लोग में से कोई एक नीचे नहीं गिरा तो मैं अपनी की उंगली को मोड़ दूंगी।
मैं आपका साथ दूंगी। छोड़ो मेरे हाथ। अंदर आई गई ना कैसे करके। माता जा। निशी गई निशी। दोनों नीचे आ जाओ वरना शराफत से। मैं निशी की जगह नीचे आ रही हूँ। प्लीज कुछ मत करना। आओ। ऊपर अगर आप कोई गया, निशी गई। चाहे रोते रहो चाहे गिड़गिड़ाते रहो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बोलो। छोड़ दो। तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा। भटकती हुई आत्मा हूँ मैं किसी के भी। तेरी अवनी, हाँ तूने मुझे दोस्त बनाया था ना। अपनी दोस्ती नहीं निभा पाई क्या? तेरी बहनों ने मेरे साथ कैसे सल्यूट करा तुझे पता नहीं है। मैंने तुरंत घर जाकर फांसी लगाई। पहले मैं भूत नहीं थी, पहले जो तुम्हारे साथ हुआ था वो तुम्हारे बड़े भैया हैं दिव्यांश, उसके द्वारा वो गया तांत्रिक के पास और तांत्रिक को अग्नि का नाम बताया और तांत्रिक ने अग्नि को ठेस पहुंचाने की कोशिश की और ये सब तुम्हारे बड़े भाई ने करवाया। किसने करवाया? हमारे भाई, बड़े भाई ने। वो अभी इस समय यहाँ पे नहीं है, वो भाग गया मुंबई, तो मुलाकात कराऊंगी। बट तुमने मेरे साथ ऐसा सल्यूट क्यों किया? हमें लगा कि तुम हो, क्योंकि तुम ऐसे बात कर रही थी कि वो तो सिर्फ मेरी दोस्त थी। मैं कुछ भी बोलूं, उससे दोस्त बोलूं, भंगिन बोलूं, बूढ़े वाली बोलूं, क्या? क्योंकि वो हमारी बहन है। बहन हो चाहे कोई, उससे पहले वो मेरी दोस्त है। कौन है तेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट? चाहे तुम मुझे कुछ भी कर लो, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरी बहन ही है। मैं कुछ भी करूँ, पर तुम लोग ही नहीं ले, दोनों नहीं है। क्या सोचा बचाओगे? हाँ। निशी वाली होती है। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मत करो। तू क्यों माफी मांग रही है? तुझे तो मुझे मारना है ना। तू निशी मेरा निशाना, और फिर मैं अग्नि को मारकर अपने साथ ले जाऊंगी और वो सिर्फ और सिर्फ मेरी दोस्त है। समझ में आया? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। तुम चाहे हम तीनों बहनों को एक कमरे में भूखा बंद कर दो, पर मेरे बहनों को मुझसे दूर मत करो। बंदूक जो गिरी थी ना, क्या बताऊं, मैं पहले से ही भूखी, जब से तेरी दोस्त बनी जब से ही भूखी। मैं जब से ही भूत हूँ। मुझे तुम तीनों बहन को। A few moments later. मैं पहले दोस्त थी। याद करो जब तुम इतने छोटे छोटे तो गार्डन में खेलने आते थे, याद करो। और उसका भी नाम सिम्मी था, याद है? और तुम्हें इतना भी याद नहीं था कि सिम्मी नाम की मेरी बचपन में भी कोई दोस्त। इसको बचपन में क्या बुलाती थी हमारी मम्मी? क्या बुलाती? नहीं प्लीज। मेरे पास आ क्योंकि अब तू मेरे कब्जे में। गोली दो मेरी। मेरे पास किसी चलिए कहाँ जा रही है? तेरी अपनी दोस्त है। अब तुम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। जाओ।
इस मारो। अरे तुम्हें इतनी सी चीज नहीं आती है। जिंदा बैठ जा जाकर। हाँ बैठी थी। मैं तेरी बहन। निशी मर चुकी है। अब तू सिर्फ और सिर्फ मेरी दोस्त है। गन कहाँ है मेरी बंदूक? अब बस मुझे मरना बाकी है। बचपन में मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड थी ज्यादा, बट ये लोग मेरे बीच में आते थे, इसलिए मैंने इन्हें उड़ाने का सोचा। और फिर अगले दिन ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। वाह भी वाह, भगवान ने भी क्या कथा रची। मैं हर्षी हूँ। मेरे अंदर सिमी नाम की आत्मा घुस के आई थी। अवनी, भाई, भाई दीदी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुनो ठीक हो ना? निशी भी ठीक कोशिश नहीं कर रही हो। आ रही। तुम कौन हो? मैं हर्षी हूँ, इसकी बेस्ट फ्रेंड। जल्दी चल भाई। अरे मैं मुझ पे बिलीव करो। सिमी घुसी थी मेरे अंदर। किधर आओ तुम? नहीं आ सकती। तुम नीचे आओ, तुम्हारी बहन की जान कर। वो उसे मारने के लिए गई। तुम्हारा नाम क्या है? हर्षी। इसे बचपन में क्या बुलाते थे? मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त नहीं हूँ। हमारे स्कूल का नाम क्या है? सॉरी, शिशु भारती। हमारा तो पहले जब हम उधर रहते थे हमारा स्कूल चेंज हुआ था। मैं तुम्हारी अभी दोस्त बनी थी, इसकी बेस्ट फ्रेंड जो आज घर पे आई थी, बट मेरे अंदर पता नहीं अचानक से कोई घुस गया था। तुम मुझे सच बताओ। क्या? मुझे लग रहा है ये सच बोल रही है। अरे हुआ क्या है? सिम्मी, बस तुम मुझे सच बताओ। मैं सिम्मी नहीं हूँ, मैं हर्षी हूँ। कल ही तो दोस्त बनी थी तुम्हारी स्कूल में, न्यूज़ स्टूडेंट। याद नहीं है? कल मैं कॉलेज जाना भूल गई थी, मैं आपसे डांट पड़ी थी मुझको। याद है? उस पहले की मुझे पूरी कहानी पता है, क्योंकि जब मैं उसके अंदर थी तो मुझे बाहर आने नहीं। रुको, मैं तुम्हें उसकी कहानी बताती हूँ। वो तुमसे बदला इसलिए लेना चाहती है क्योंकि बचपन में वो तुम तीनों की दोस्त थी, बट जब अवनी उसको ज्यादा टाइम ना देकर तुम दोनों को टाइम देती थी, निशी और माही को टाइम देती थी, तो उसे जलन होने लगी और उसने प्लान बनाया कि वो तुम दोनों को मारेगी जिंदा ऊपर। पर अगले दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। उसको लगा ये एक्सीडेंट माही और निशी ने करवाया ताकि वो जो है वो अवनी के पास ना जा पाए। बचाओ, जल्दी। वो मुझे बताने नहीं दे रही है। पहले हनुमान चालीसा गाओ, फिर सब कुछ बताओ। ये हनुमान ज्ञान गुण सागर एक पिछली लोग उजागर रामदूत अगले दिन दामा अन्य। और उसका अगले दिन जो है वो एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट होते ही उसने सोचा कि तुम माही और निशी ने मारा उसको ताकि वो तुम अपनी की ज्यादा बेस्ट फ्रेंड ना बन पाए। और उसने उसी दिन से निर्णय ले लिया था कि वो तुम तीनों को मारेंगे और तीनों को मारकर नरक में फेंक कर कीड़े मकोड़ों के पास फेंक कर अवनी को ले जाएगी। तुम दोनों को फेंक। तुम नीचे आओ, ऊपर तुम्हें ज्यादा खतरा है क्योंकि भगवान जी तो है ऊपर। अगर तुम मंदिर में जाओगे तो वो तुम्हें धमकी देगी और वो तुम्हारी बहन को कुछ भी कर सकती है, इसलिए नीचे रहो। भगवान में दम है पर तुम्हारी बहन। बैठ जाओ, शांति से कूल डाउन दिमाग से सोचो कि तुम्हारी बहन को कैसे कर। बैठ जाओ यार, तुम लोगों के चक्कर में मैं भी फंस गई। मैं कल ही आई थी इस शहर में, हमारी वजह से नहीं फंसी।
बताओ किसकी वजह से हमारे कॉलेज हाँ दिव्यांश की वजह से। दिव्यांश हाँ दिव्यांश हाँ वो तो मेरे शरीर के अंदर था इसका मतलब और वही सिम्मी को दिमाग दे रहा था कि तुम लोगों को कैसे मारना है कैसे धमकाना है। मैं बताती हूँ। वो गया साइंटिस्ट तांत्रिक के पास। तांत्रिक से अपनी आत्मा निकलवा कर वो मेरे अंदर घुस गया। उसने और तुमसे क्या क्या सबसे करवाया? ज्यादा सारी वही है। उसने तुम्हारी सारी ड्रेसेस जलवाई सबकी तीनों की और तुम्हारी कार एंड स्कूटर हमारे पेरेंट्स फ्लाइट करवाई। पता है क्यों? क्योंकि मंशा मैंने सारी जमीन हमारे नाम कर रखी है और भैया के नाम पे बहुत कम है और हम तीनों के नाम पे बहुत ज्यादा है। इसलिए शायद उन्होंने मेरे को लग रहा है निहारिका का भी उसका हाँ सिम्मी का भी मर्डर भैया नहीं कर क्या मुझे ये लग रहा है हाँ यार सिमी का मतलब क्योंकि अगर वो नहीं कराते तो उनको आके झूठ बताना ठीक है। मैंने सिम्मी का मर्डर करा था। दिव्यांश भैया वो तुम्हें कुछ भी कर सकता है। वो तुम्हारा भाई नहीं है। उसे कचरे के डिब्बे से उठाया गया था। तुम्हारा भाई नहीं है। तुम्हारा भाई नहीं है। वो बचपन से जब से इस घर में आया था वो यही जब ही उस पेरेंट्स ने उसके नाम जमीनी और जब से इस घर में आया उसमें से एक मरने वाला है। ऋषि तो मर चुकी है। नहीं वो मरी नहीं। वो यूनिवर्सल है चांद के ऊपर। इससे अच्छा तो मरना ही होगा अपने ही अपने आप को धोखा दे। कैसे धोखा देना? वो तुमसे बचपन से प्यार नहीं करता था। वो जो तुम्हें ड्रेसेस ला के देता था वो लेके वो चोरी के पैसे थे और इसका इल्जाम उसने तुम्हारे नाम लिखवा रखा है। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। हाँ उसने ये लिखवाया है कि वो ड्रेसेस तुम तीनों ने चोरी करी थी और तुम पहनती हो। ये जितनी भी ड्रेसेस है तो उसने तुम्हें दी थी ना और वही चोरी का नाम लगा हुआ है। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है और ये कपड़े भी देख रही है। सारे चोरी के पैसे से दिए थे ताकि तुम वो तुम्हारा दिल जीत सके और तुम्हें उस पर इतना भरोसा हो जाए कि तुम उस पर इतना भरोसा करो उसके साथ रहोगे घर पे रहोगे अकेले भी रह सकते हो उसके साथ। बट उसके दिमाग में कुछ और है।